आज 2026 चल रहा है और हमारे देश में मेन मुद्दा हिंदू मुसलमान जाति धर्म और भेदभाव है। हमारे देश में ना कोई शिक्षा पर ध्यान दे रहा है, ना कोई बढ़ती हुई बेरोजगारी पर। हमारे देश का माहौल लगातार बिगड़ता हुआ जा रहा है। इस देश में बात होती है भारत को अखंड भारत बनाने की, लेकिन इस देश में हिंदू मुसलमान जातिवाद को लेकर इस तरह लड़ाई हो रही है। ऐसा लग रहा है इस देश के ही दो खंड कराने चाहते हैं लोग। और हम देशवासियों से कहना चाहते हैं, अगर इस देश में रहकर हम हिंदू मुसलमान जातिवाद को इसी तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो हारेगा तो सिर्फ हमारा देश। हमारा देश पीछे जाएगा, जाएंगे पीछे हम। और हम इस देश के युवाओं से कहना चाहते हैं, इस देश का युवा ही इस देश का वारिस है। हम युवा ही इस देश को आगे चला रहे होंगे, इसलिए हमें आपस में नहीं लड़ना है। हमें धर्म की, हमें जात की, हमें भेदभाव नहीं करना, हमें धर्म जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ना है। हमें आपस में मिलजुल कर रहना होगा और देश में एक शांति का माहौल बनाना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। और हम इस देश के वासी अब आपस में सरकार को लेकर, किसी भी पार्टी को लेकर आपस में नहीं लड़ेंगे। हमारा मतलब सरकार से है। हमें हमारा सरकार से हमारा हक चाहिए, जो कि सरकार नहीं दे रही है। हमारा हक है अच्छा पानी, अच्छा पर्यावरण, अच्छी शिक्षा। आज अगर देखा जाए तो अपने भारत में 80 या 85% लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आज मिडिल क्लास फैमिली का इंसान अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो वो कहाँ पढ़ाएगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। और सरकारी स्कूलों की दशा आप जानते ही कैसे हो, वहाँ पे अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई होती ही नहीं है। और सरकारी अस्पताल अपने भारत में लगातार उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। और अगर इस देश का इंसान अगर उसको बेसिक नीड नहीं मिल पा रही तो वो किससे सवाल उठाए? वो सरकार से ही तो कहेगा। इसलिए हमारा मतलब सरकार से कि वो हमें बेसिक नीड है जो वो हमें पूरी करे। और हमें युवाओं से यही मतलब है, मिलजुल कर रहे और इस देश में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।